मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक नए यूट्यूब लर्निंग वीडियो में। और ये वीडियो में हम आज LTP AI कैलकुलेटर के थ्रू लाइव मार्केट में चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे कि हमारा LTP AI कैलकुलेटर कहाँ से हमें रिवर्सल्स की वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, वो कौन सी ऐसी वैल्यूज़ है जहाँ से हमारा ट्रेड बन सकता है और कितना हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है, कितना हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। ये सभी चीज़ें आज अपनी इस लाइव मार्केट को चार्ट को एनालाइज करके देखेंगे। कुछ स्लाइड्स के थ्रू भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर डिफरेंट सिनेरियो बनते हैं, उन सिनेरियो पे आप कहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, वो कौन सी वैल्यू है जहाँ से आपको ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए किसी भी ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले। और एक फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने एलटीपी कैलकुलेटर को वेब ब्राउज़र में आप लॉगिन करते हैं तो सबसे पहला पेज आपका ये निकल कर आता है। आप सीधा डैशबोर्ड से हट के आप ऑप्शन चेन में जाइए और ऑप्शन चेन में जाने के बाद आप देखेंगे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी निफ्टी इसमें पिक किया हुआ है। तो ये निफ्टी को लेके चल रहा है। तो अब ये लाइव मार्केट चल रहा है। लाइव मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको ये सारी वैल्यूज़ को सबसे पहले मैं हटा देता हूँ। अब आप देखिए, जैसे ही मैंने ये वाला जो लाइव वाला सेक्शन था, अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो जो लाइव लाइन्स है, लाइव लाइन्स इन द सेंस मॉर्निंग में जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देता है। आप देखिए यूएस और यूएस -1 दे रहा है। रीज़न ये क्योंकि अभी ये बुल रन की कंडीशन में है। जब भी बुल रन की कंडीशन में होता है, तो हमारे पास टॉप तो कोई होता नहीं है, बस मार्केट को ऊपर बढ़ना होता है। तो कोई भी ऐसा टॉप या रेजिस्टेंस ऊपर नहीं मिल पाता जहाँ से कि मार्केट को गिरने के चांसेस हो। तो इसी वजह से आप ये देख पाएँगे कि यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ है ना आपके रेजिस्टेंस साइड में, ये ऑलमोस्ट सारी की सारी रिस्की भी एनए आ रहा है, मॉडरेट भी एनए आ रहा है, मैक्स पेन, मैक्स गेन सब कुछ एनए आ रहा है। रीज़न क्या है? जो मार्केट की भी प्रेज़ेंट कंडीशन है वो क्या है? बुल रन में है। तो बुल रन में होने की वजह से ये अभी कुछ इस तरीके के सिनेरियो बने। बट हम क्या करेंगे, लाइव चार्ट में ना जा कर के, क्योंकि जब अपने एलटीपी कैलकुलेटर ने एआई वर्ज़न को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हमें एआई के अकॉर्डिंग ही सब कुछ देखना चाहिए। क्योंकि एआई अपने आप में इतना अच्छे से वर्क कर रहा है कि आप बहुत ही ईज़िली ये देख पाएँगे कि कितने आसानी से आप क्या कर सकते हैं। एआई वर्ज़न के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, तो चलिए हम इसको थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं चार्ट को, और ज़ूम करने के बाद वापस से प्राइस की हमें ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मार्केट में, जैसे अभी मैंने बहुत लेट मार्केट में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, रैंडमली आप टाइम अगर आप देखेंगे लगभग 1 सवा 1 होने वाला है। मैं इतने बजे आकर ये लाइव मार्केट में कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, जैसे ही आपने ये चार्ट को ओपन किया, सबसे पहले चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। आप देखिए कि मार्केट में जो निफ्टी है अभी बुल रन में है। बुल रन में इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट क्या है, बुलिश है। बुलिश है तो आप किस तरीके के ट्रेड पकड़ने वाले हैं, सिर्फ आपको बुलिश ट्रेड ही पकड़ने हैं। और ये बुलिश ट्रेड की कुछ वैल्यूज़ हैं, हमारा ध्यान सीधा इन पर जाना चाहिए। ठीक है? तो जब ये निफ्टी आपके बुल रन में है, तो बेयरिश का कोई भी ट्रेड हम ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सीओए 1.0 के अगेंस्ट है, तो हम इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है? और दूसरी बात, जैसे आपको ये पता चल गया कि जो मार्केट है ये बुल रन में है, मार्केट में जो है रिस्की, अगर आप कॉल लेना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू 24,028 के आसपास है। यानी कि आप देखिए, वो वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर आ रही है। तो वहाँ पे वैल्यूज़ भी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। लाइव एलटीपी जो होता है ना आपका एआई वर्ज़न, वो क्या करता है कि आपको वो लाइन ही ड्रॉ करके देता है कि आपको इन प्राइस को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आएँगे, आपको दिख जाएगा कि ये वाला तो रिस्की है, ये वाला मॉडरेट है, ये इसका क्या है, एसएल है। अगर ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करता है, तो मैक्स गेन क्या है, मैक्स गेन यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा है। ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि सपोज़ कीजिए अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते, तो यहाँ कहीं पे आपका टारगेट बुक करना था, बट जो प्राइस है वो टारगेट से भी ऊपर चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अभी यहाँ पर क्या है, ये ऑलरेडी टारगेट दे चुका है। अगर ये टारगेट दे चुका है, तो अभी हमारे पास प्रेज़ेंटली कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं है जो हम इनिशिएट कर पाएँ। हम ट्रेड को इनिशिएट कब कर पाएँगे, जब हमारा ये प्राइस है, यहाँ से गिर कर कम से कम एस रिस्की तक मिल जाए, तो हम यहाँ से एक रिस्की कॉल को बाइंग कर सकते हैं। या अगर हम मॉडरेट ट्रेडर हैं, हम सेफ ट्रेडर हैं, तो ये प्राइस गिरने के बाद जब एस मॉडरेट पे आएगा, तो हम यहाँ से अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तब आप देखेंगे यहाँ पर जो आपके मैक्स गेन की वैल्यू कुछ शो करनी शुरू कर देगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी प्राइस वहीं पे चल रहा है, इस वजह से आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है? ये एक लाइव मार्केट में मैंने आपको ये बताया, बट इससे पहले सुबह से क्या-क्या मार्केट में हो चुका है, उसके लिए मैंने आपके लिए एक स्लाइड यहाँ पे कुछ बना के रखी हुई है। अब आप ये देखिए, सुबह लगभग कितने बजे की बात है, आप देखेंगे ये 9 बज के 15 मिनट की बात है।
9:15 पे अगर कोई मार्केट में आया होता तो उसको ये सिनेरियो दिखता, उसको दिखता निफ्टी स्लाइटली बुलिश। सबसे पहला हमारा जो दिमाग है सीधा इस चीज़ पे जाना चाहिए कि मार्केट में भी चल क्या रहा है, मार्केट की कंडीशन क्या है। निफ्टी बुलिश है, स्लाइटली बुलिश, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर ऊपर जाने के चांसेस हैं तो हम कॉल को ट्रेड के लिए वेट करेंगे, लेकिन कॉल का ट्रेड बनेगा कहाँ से ये भी तो हमें देखना है। तो सबसे पहली वैल्यू क्या है, अगर हम कोई रिस्की ट्रेड लेना चाहते हैं तो 23,805 से ली जा सकती थी, जो कि ये थी। ठीक है, अगर हम सेफ ट्रेड लेना चाहते हो 23,502 से यहाँ से बनती है। और इन दोनों ही केसेस में जो उसमें का मैक्स लॉस होना था 23,400, यानी कि देखिए यहाँ तक ये आपका एसएल होना था। ये मॉर्निंग की बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका रिस्की ट्रेड बनता, ये आपका सेफ ट्रेड बनता, एसएल ये बनता। जो आपका मैक्सिमम गेन होने वाला था उसकी वैल्यू क्या है, 24,051 लगभग यहाँ पर ये आपका प्रॉफिट होने वाला था। अब जैसे ही आप मॉर्निंग में आते, ये चार्ट अपने आप में इतनी क्लैरिटी लेकर आया है, आपको देखते ही पता चल जाएगा। अभी जो मार्केट का स्पॉट है वो चल रहा है 23,976, ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास ये चल रहा है। और ये 24,000 के आसपास यहाँ चल रहा है, तो जब तक मार्केट हमारे डायरेक्शन में हमें यहाँ पर ना मिल जाए तो हमारा कोई रिस्की ट्रेड बनता नहीं है। अगर हम सेफ ट्रेडर हैं तो हम वेट करेंगे कि हमारा जो प्राइस है ऑलमोस्ट यहाँ तक आए तो हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो सबसे अच्छी बात क्या होगी, आपका स्टॉप लॉस सिर्फ इतना है। आपकी पॉकेट से अगर कुछ ऐसा होता है कि ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो सिर्फ इतना ही जाना है, लेकिन आपके पास आने के लिए इतना बड़ा टारगेट है। देखिए ये आपका टारगेट है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट की कंडीशन क्या है, स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, और वो ट्रेडेबल वैल्यू क्या है इस वाली सिनेरियो के अकॉर्डिंग कि हम वहाँ से कौन सा ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे साफ पता चल रहा है स्लाइटली बुलिश बुलिश है, तो बुलिश होने की वजह से हम सिर्फ कॉल के ट्रेड पे ध्यान देंगे और ये वाली ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो ये पहली स्लाइड से हमें ये पता चल गया। और अगर इसी को अब हम सेकंड स्लाइड पे चलते हैं, ये एक सेकंड स्लाइड थी और ये उस समय की स्लाइड है। लगभग आप देखिए 10:07 पे, 10:07 पे भी जो निफ्टी है, सीधा आपका दिमाग कहाँ पे जाना चाहिए कि 10:07 पे मार्केट की कंडीशन क्या है। अभी भी निफ्टी स्लाइटली बुलिश है। बुलिश है तो आपसे बुलिश ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे। दो वैल्यूज आपके पास होती हैं और इनमें से ये रिस्की वैल्यू होती है, ये मॉडरेट। रिस्की क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बड़ा होता है। आप यहाँ से यहाँ पर देखेंगे स्टॉप लॉस की वैल्यू ज़्यादा होगी, मॉडरेट से देखेंगे स्टॉप लॉस की वैल्यू कम होगी। आप अगर इनको आप प्लस माइनस नहीं करना चाहते, पूरा टाइम बचाना चाहते हैं, तो ऑलरेडी जो आपका एल टी पी ए आई है वो क्या करते हैं, आपके लिए ये वैल्यूज़ निकाल के रखता है। किस तरीके से निकाल के रखता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एस रिस्की है। अगर आप यहाँ से कोई ट्रेड लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस इतना बड़ा होगा। अगर आप मॉडरेट से ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इतना होगा। और जो मैक्सिमम आपका प्रॉफिट होना है ये भी बताता है ब्रेकआउट है, मतलब जहाँ पे ये प्राइस चल रहा है यहाँ कहीं पे इसका प्रॉफिट बुकिंग होनी थी, ये ऑलरेडी उसके पास चल रहा है। तो यहाँ पर भी वो ट्रेड अभी नहीं बन रहा है। बट आपको ये चीज़ समझाने के लिए कि अगर कंडीशन ये बन रही है तो आपका दिमाग में सीधा ये जाना चाहिए कि ट्रेडेबल वैल्यू क्या है, कहाँ से मेरा ट्रेड बन सकता है। और स्पॉट आप देखेंगे यहाँ पर चल रहा है। अगर आप ये स्पॉट वगैरह भी नहीं देख पाते तो यहाँ पर लाइव प्राइस देख के आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी इस वैल्यू के पास आएगा तो मेरा रिस्की ट्रेड बनेगा, यहाँ पर आएगा तो मेरा सेफ ट्रेड बनेगा। सेफ ट्रेड को लेना हम लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि आप स्टॉप लॉस का जो देखेंगे अमाउंट कम होता है, जबकि यहाँ पर स्टॉप लॉस देखिए कितना बड़ा है। और प्रॉफिट देखिए आपको ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा है, जहाँ पर ये प्राइस चल रहा है ऑलरेडी ये क्या है, ब्रेकआउट है। इसका मतलब है यहाँ कहीं पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी तो ऑलरेडी चल चुका है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रेड सेफ वैल्यू से लेते तो आपका जो प्रॉफिट होना था वो इतना बड़ा होना था, लेकिन आप इसको रिस्की लेते तो आपका प्रॉफिट इतना होना था। तो आप देखिए जब आपका प्रॉफिट इतना कम है और स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा है तो इस ट्रेड को आप क्यों करेंगे। दूसरे केस में जबकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो इतना है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप इस वाले ट्रेड को करेंगे। ये कौन सी ट्रेड होती है, ये होते हैं मॉडरेट या सेफ ट्रेड होता है। सेफ ट्रेड आपको दिन में मुश्किल से एक या दो मिलेंगे, हो सकता है एक ही मिल जाए। वीक के फाइव फाइव अगर आपके ट्रेडिंग सेशन है हो सकता है 3 दिन मिल जाए। बट वो तीनों में आपका रिस्क सबसे कम होगा, प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और मैक्सिमम हमें जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को जज करना चाहिए वो आपको मंथली बेसिस पे करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए
कि एट द एंड ऑफ द मंथ मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं। आपको ये देखना चाहिए कि मैं मल्टीपल ट्रेड करने से प्रॉफिटेबल हूँ या कम ट्रेड करने से प्रॉफिटेबल हूँ। आप यहाँ पर अगर इस वाले मेथड्स को आप नहीं अपनाते हैं, आप बार बार कॉल पुट करते हैं, आप देखेंगे आपके एक तो ट्रेड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर मंथ एंड पे आप मान लीजिए 5,000 10,000 रुपये प्रॉफिट पर है, पर उससे ज़्यादा तो 15-20 हज़ार तो आपके यहाँ पे ब्रोकरेज लग जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको ट्रेड कम करने हैं। ट्रेड कम करने का मतलब है कि आपको सिर्फ सेफ ट्रेड पकड़ने हैं, क्योंकि जब आप सेफ ट्रेड पकड़ेंगे तो आपका एसएल छोटा होगा। एसएल अगर आपका छोटा होगा तो आपकी प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और प्रॉफिट का जो मार्जिन होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक ऐसे ही अगर सपोज कीजिए आपने वीक में 1 या 2 ट्रेड पकड़े हैं, आप मंथ में 4 या 5 ट्रेड पकड़ेंगे, वो प्रॉफिटेबल है, तो मंथ एंड में तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल है ना। ब्रोकरेज कम से कम जाएगी, प्रॉफिट में आप रहेंगे, तो वो आपकी साइकोलॉजी को बना देगा कि हाँ, इस तरीके की ट्रेड मुझे पकड़ना है। और जब से ये एलटीपी आ गया है, तो आपको वैल्यूज़ दिखने लगी हैं कि यहाँ से मेरा रिस्की ट्रेड है, यहाँ से सेफ है, इतना बड़ा मेरा स्टॉप लॉस है। तो ये मन में पहले से ही बता देता है कि मेरे को इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना ही क्यों है। जब तक ये एआई एलटीपी नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, मैं आपको उसको लाइव चार्ट पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप देखिए जैसे लाइव चार्ट है। अब यहाँ पर मैंने एआई एलटीपी को हटा दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लाइव लाइन को लगा देता हूँ, लाइव लाइन को मेरे को लगा दिया। तो अब मेरे को सिर्फ इतना पता चल रहा है कि भाई मॉर्निंग के हिसाब से ये यूएस है, ये यूआर है, यहाँ पे मेरा इतना, यहाँ पे क्या मेरा लॉस हो जाएगा ये। लेकिन आपको वो ट्रेडेबल वैल्यू डायनेमिकली नहीं मिल रही है कि मार्केट की जो कंडीशन है, ये तो सुबह के हिसाब से लाइनें बन गई। लाइव का मतलब ये नहीं है कि जैसे ही आपके यहाँ पे प्राइस चेंज होगा ये भी चेंज होगी, ये स्टैटिक्स रहने वाली है, ये हमेशा स्टेबल है, अपनी जगह पर ही रहने वाली है। बट जैसे ही आप इसको यहाँ पर एलटीपी एआई को क्लिक कर देते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, मार्केट के चेंजेस के अकॉर्डिंग ये अपने आप को यहाँ पे लाइनों को भी चेंजेस करता रहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बदलती रहती है। आपको थोड़े समय के लिए मार्केट में रहना है, एक प्रॉफिट कमाना है, तो उसके लिए आपको हमेशा ये लाइव वाला जो आपका एलटीपी है, आपको इसको यूज़ करना है। और ये वाला फीचर शायद अभी जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको शो कर रहा होगा, जो नॉन कम्युनिटी मेंबर्स हैं उन लोगों को खाली ये लाइव वाला और 920 वाला ही शो कर रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोग इसको समझ पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि एडवांस फीचर लेना चाहें तो आप अपनी जो भी आपका कम्युनिटी का चार्जेस है वो पे करके आप ले सकते हैं। कम्युनिटी का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। एलटीपी में क्या हो गया, वो सारी कन्फ्यूज़न ही दूर हो गई। अगर मैं इसको बहुत ही नॉर्मल कर दूँ, चलिए इसमें मैंने अभी कोई भी चार्ट नहीं लगाया हुआ, ठीक है। अभी कोई वैल्यूज़ मेरे पास नहीं है, तो एक प्लेन आपके पास चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट को देख के आप क्या समझ पाएँगे? आपको क्या लगेगा कि मेरे को कहाँ से ट्रेड करना है? आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट्स बनाएँगे, यहाँ पे सपोर्ट बनाएँगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए मैं कहता हूँ आपने सपोर्ट भी बना लिया, आपने सपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड भी ले लिया, पर आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होने वाला है? आपको बुक कहाँ पे करना है? आप रिस्क तो ले रहे हैं लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको ट्रेड कहाँ से इनिशिएट करना है, मैं कह रहा हूँ आप कर लेंगे चलिए, है ना? सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ करके आपने कर लिया, बट आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मैंने रिस्क कितना लिया है, मेरा प्रॉफिट कितना होने वाला है। हम उसको अपने खुद एक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर कोई अपने सेटअप पे काम करता है, वो 1:2 में काम करता है, अगर कोई सपोज़ यहाँ से 1:2 में काम करने की कोशिश कर रहा है, बट मार्केट अगर यहीं से रिवर्स होने वाला है तो उसका 1:1 ही मिलने वाला है। तो वो अननेसेसरी का यहाँ पे ट्रेड को कर रहा है, जिससे इसकी ब्रोकरेज भी बढ़ रही है प्लस टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं। बट यही चीज़ अगर मैं एलटीपी एआई कैलकुलेटर को यूज़ करके देखूँ, तो मुझे एटलीस्ट ये तो मेरे माइंड में क्लैरिटी हो जाती है कि अगर ये ट्रेड अभी बन रहा है, तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ़ किसका ट्रेड बन रहा है, क्योंकि ये सिनेरियो जो ये ओआई का बिल्डअप है, जो ये वॉल्यूम्स का बिल्डअप है, ये मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में अभी बुल रन है। बुल रन है तो कोई भी टॉप नहीं है कि वहाँ से मार्केट गिर जाए। बट जो मेरी ट्रेडेबल वैल्यू है, जहाँ से मेरा ट्रेड बनता है, वो यहाँ से और यहाँ से बनता है। अगर आप इन सारी लाइन्स को हटा देते हैं, अगर यहाँ से आप क्लियर कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको ये लगेगा कि हर कैंडल्स पे एक ट्रेड है। क्यों? आपको लगेगा कि अरे! इसने तो, मैं इसको और बड़ा करता हूँ तो क्लैरिटी थोड़ी अच्छे से हो जाएगी। मतलब मैं ये दोनों चार्ट को कंपेयर करना चाहता हूँ, जो हम एक पहले अपने ट्रेडिशनल वे में ट्रेड को लेते थे और एक अभी एआई एलटीपी के यूज़ से हम कैसे लेते थे। हम ट्राई करते थे कि अभी मार्केट में क्या है, यहाँ पर एक कैंडल का फॉर्मेशन बना है। इसने बेस कैंडल को भी इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है, तो मैं यहाँ से एक बुलिश ट्रेड लेता हूँ। आप कितनी देर के लिए इस ट्रेड को होल्ड करेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि मार्केट को पलटना कहाँ से है।
आप ऊपर जाएँगे, आपको लगेगा नीचे आ रहा है, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या कुछ ऐसे होंगे जो 1:1 में काम करेंगे, कोशिश करेंगे यहीं पे बुक कर लें, बट वो बड़ी प्रॉफ़िट कभी भी अर्न नहीं कर पाएँगे। रीज़न क्या हुआ? उनको ये नहीं पता कि मार्केट का रिवर्सल्स कहाँ थे। हो सकता है कि कुछ नए आएँगे, वो देखेंगे कि अरे मार्केट यहाँ तक गया था और मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका है, अब इसको गिरने के चांसेस, वो देखिए इतनी बड़ी एक बेयरिश कैंडल बन गई है, चलो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक बेयरिश ट्रेड लेता हूँ। और बेयरिश ट्रेड लेते हैं, इतना बड़ा अगर एसएल रखते हैं, तो इतना बड़ा यहाँ पर क्या है, सिर्फ़ उनको ये लगेगा कि मार्केट और नीचे जाएगा, बट यहाँ से तो पूरा रिवर्स हो गया। कहने का मतलब ये है, जब तक आपको अपने ट्रेड में क्लैरिटी नहीं है कि मेरे ट्रेड को बनना कहाँ से है और मुझे बुक कहाँ पे करना है, एसएल कहाँ पे लगाना है, तो ऐसे ट्रेड को आपको कभी भी इनिशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास उस ट्रेड के रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर आप किसी भी मेथड से ट्रेड करते हैं, अगर आपके पास अपने सेटअप पे क्लैरिटी है, तो आप उसमें बहुत अच्छे से होल्ड कर पाएँगे। अब देखिए, यहाँ पे होल्ड करने की बात आई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एलटीपी में अगर हम चलते हैं, एआई एलटीपी को मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मुझे ये मालूम है कि अगर सपोज़ मैं किसी भी तरीके से ये ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि अगर मार्केट मेरा मॉडरेट पे मिल जाएगा, तो मैं मैक्सिमम प्रॉफ़िट बुक करूँगा, जो वैल्यू मेरी ब्रेकआउट अभी दिखा रही है। यहाँ पे कुछ समय बाद जब ये मार्केट डाउन होकर आएगा, तो मुझे कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे सब दिखाई देगी। सपोज़ कीजिए वो वैल्यू नियर बाय यहाँ पर आती है, ये मेरा, मैं कहता हूँ ये एस गेन है सपोज़, ठीक है? एस गेन का मतलब है कि सपोर्ट का गेन है। तो मेरे माइंड में एक क्लैरिटी हो गई, अगर मैंने ट्रेड यहाँ से लिया है, यहाँ पर आएगा तो मुझे इसे कट कर देना है, क्योंकि ये मेरे स्टॉप लॉस है, इसके बाद मार्केट कहीं भी जा सकता है। अगर इसने मेरे इस वाले लॉस को, मैक्सिमम लॉस मेरा यही बनता है इस ट्रेड में, और जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट बनता है वो ये बनता है, ठीक है? और कन्फ्यूज़न ही नहीं रही। अगर सपोज़ कीजिए ये कंडीशन अभी यहाँ पर चेंज हो जाती है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये कंडीशन क्या हो गई, उसके लिए मैं आपको वापस से स्लाइड पे लेके चलता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ये हमने डिस्कस कर लिया था, अभी सेकंड वाली देखते हैं, ठीक है? यहाँ पर भी सेम चीज़ वही है। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, बुलिश मार्केट चल रहा है, बुलिश में भी क्या है, स्लाइटली बुलिश है, तो यहाँ पे सिर्फ कॉल के ट्रेड ही पकड़े जा सकते हैं, लेकिन अपनी वैल्यूज़ पे पकड़े जाएँगे, कहीं बीच में नहीं पकड़ सकते हैं। उसके केस में यहाँ पर ब्रेकआउट है, तो अभी कोई ट्रेड ऐसा बनता ही नहीं है कि मैं कहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट को बुक करूँ। जब तक मेरे पास वो वैल्यू नहीं है, तो मैं उस ट्रेड को कैसे इनिशिएट कर सकता हूँ? मैं सिर्फ वेट करूँगा, जब मेरे को प्राइस यहाँ कहीं मिलेगा तो मैं ट्रेड को इनिशिएट करूँगा, ठीक है? एक और स्लाइड मैंने आपके लिए बना के रखी है। अब ये वो कंडीशन है, जब मार्केट स्लाइड बुलिश होते यहाँ पर देखिए 10:23 पे मार्केट की कंडीशन क्या हो गई, स्लाइड बुलिश ही चल रही है, बुलिश में भी सेम वही है। अगर आप देखेंगे कि अभी प्राइस क्या है, ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे अच्छी बात, यहाँ पे मैंने ये स्लाइड इसलिए आपके लिए लाया हूँ। देखिए जब स्लाइड बुलिश है, तो आपके पास रिस्की जो ट्रेड था, जहाँ से आपको रिस्क लेना था, वो तो आपका क्या है, ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, प्राइस उससे भी नीचे आ गया। अब प्राइस उससे भी नीचे आ गया, तो आपके लिए ये एक पॉजिटिव साइन है। क्यों? क्योंकि प्राइस आपके पास मॉडरेट वैल्यू के पास आने वाला है, जहाँ से आपका ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। मॉडरेट पे रहेगा तो आपका एसएल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जो टारगेट है, आप देखिए यहाँ पे मैक्स गेन भी दिखाई दे रहा है, कितना है ये, 24,028 के आसपास, लगभग ये 24,028, यहाँ तक आप इसको बुक कर सकते हैं। तो ये ट्रेड में क्लैरिटी दिखाई दे रही है कि अगर मैं ट्रेड यहाँ से ले रहा हूँ, तो ये मेरा बाइंग हो सकता है, ये मेरा लॉस हो सकता है, ये मेरा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से ही हम बाजार को देखते हैं। इसी तरीके से अपने जो एलटीपी कैलकुलेटर का एआई वर्जन है, उसकी वैल्यूज को रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। जितना भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, वो कोई भी कॉल पुट के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई सजेशन नहीं, सिर्फ इस जो टूल है एलटीपी एआई कैलकुलेटर, इसके माध्यम से वो ट्रेडेबल वैल्यू कहाँ पर होती हैं, उनको हम कैसे रीड आउट करते हैं, और कब हमें ट्रेड बनता हुआ नजर आता है और कब हमें नहीं करना चाहिए, वो एक व्यूज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए एक लास्ट स्लाइड है, और इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। आप लोगों को मैं ये स्लाइड दिखाता हूँ, उस स्लाइड को देखिए। उस स्लाइड को देखने के बाद आपको क्या करना है, ये स्लाइड है, ठीक है? अब ये स्लाइड मैंने आपके सामने लगा दी। इस स्लाइड को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहली चीज़ आपको ये बताना है कमेंट करके कि इस वाली स्लाइड में क्या कंडीशन है, कौन से ट्रेड इसमें बन सकते हैं? अगर वो ट्रेड बनते हैं, तो वो किस वैल्यू से बन सकते हैं? ठीक है? तो ऐसे में आप कॉल का ट्रेड करेंगे कि आप पुट का ट्रेड करेंगे, वो आपको मुझे इस वाले
स्लाइड को देखकर कमेंट करके बताना है। तो इससे जो हमारी ये वीडियो है थोड़ी-सी इंटरेक्टिव बन जाएगी। मुझे भी ये समझ में आ जाएगा कि जो लोग इस वीडियोज़ को देखते हैं, एक्चुअली में वो इस एआई कैलकुलेटर को रीड आउट करने में कितने ज़्यादा अभी मतलब एक्सपर्ट हो गए हैं, कितना उनको ये अच्छे से समझ में आने लगा है। और ये एक सिंपल सी स्लाइड को देखने के बाद क्या वो ये बता सकते हैं, क्या वो ये समझ पाए हैं कि मार्केट में अगर ऐसी कंडीशन है, तो उनकी ट्रेडेबल वैल्यू क्या है और कहाँ से ट्रेड बनेगा? आपको प्रॉपर बताना है कि आपका स्टॉप लॉस कितना है, आपका एसएल कितना है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में कन्फ्यूज़न है, तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? आपको ये वाली स्लाइड को प्रॉपर्ली आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग आपको मुझे ये देख के बताना है कि आप इस वाली जो स्लाइड्स को देख के आपके मन में क्या आता है कि किस तरह का इसमें ट्रेड बन सकता है, वो कहाँ से बन सकता है और क्यों बन सकता है? और उस ट्रेड में आपका जो ट्रेडेबल वैल्यू है, आपका ट्रेड कहाँ से इनिशिएट होना है, स्टॉप लॉस कितना लगाना है और उसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर लेना है। आप इस स्लाइड को देखते ही साथ ट्रेड कर लेंगे या उस वैल्यू का वेट करेंगे, वो सब आपको मेरे को इसमें कमेंट करके बताना है, ठीक है? चलिए इस वीडियो को अब एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके सुझाव या कुछ भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर सकते हैं ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।